Hello students, today we will discuss part 3 of coordinate geometry. हम बेटा इसके 2 पार्ट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया था, फिर हमने पार्ट 2 किया। पार्ट 2 में हमने सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस किया था। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला और इसका थर्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये उस इजी फॉर्मूला है, बिल्कुल इसे भी आप अच्छे से समझिएगा। फिर वही भी हमारे पास 2 पॉइंट है। सपोज एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट कितना है x1, y1, and next point, the second point is D, whose coordinates are x2, y2. सपोज हमने ज्वाइन कर दिया AB को। अब हमें क्या करना है, वहां पर सेक्शन फॉर्मूला में सेक्शन फॉर्मूला का एक पार्ट समझिए। वहां पर तो m रेशियो n में डिवाइड करता है, यहाँ पर क्या होगा, ये मिड पॉइंट ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, जैसे 1 1 या 2 2 या 3 3। तो अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, अगर m a और b को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, ऐसे बाइसेक्ट करता है, तो उस कंडीशन में किस फॉर्मूले को हम बोल देंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। यानी फॉर्मूला वहीं से आया है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की और n की वैल्यू 1 1 हो जाएगी। तो सिंपल फॉर्मूला है। इसके लिए क्या अप्लाई करेंगे आप, m इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। सिंपल है बिल्कुल आपका, y1 प्लस y2/2। अब देखिए आया कैसे, ये भी समझ लीजिए आप। सेक्शन फॉर्मूला समझिए क्या था। सेक्शन फॉर्मूला आपका nx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और अब m और n क्या है बेटा, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सपोज इक्वल पार्ट में हमने सपोज के बोलते हैं कि k रेशियो k में डिवाइड करता है, तो m और n दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ऊपर तो कितना हो जाएगा आपका kx2 kx1 अपॉन k प्लस k, है ना, ky2 प्लस ky1 अपॉन k प्लस k। भाई इक्वल में, यानी अगर ये इक्वल है तभी तो मिड पॉइंट हो गए। तो चलिए, अगर मैं ऊपर से k कॉमन ले लूं, तो ऊपर तो क्या बन जाएगा आपका x2 प्लस x1 और अपॉन में k प्लस k 2k। फिर कितना k अगर हम कॉमन ले ले y2 प्लस y1, और ये कितना आपका 2k। और क्या होगा बेटा, k से k कैंसिल हो गया, यहाँ से k से k, इससे k से k कैंसिल हो गया। तो क्या फॉर्मूला बन गया आपका, x2 प्लस x1/2 कोमा y1 प्लस y2/2। अगर हम बात करें तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ये उसी का एक पार्ट समझ लीजिए, मिड पॉइंट। बस मिड पॉइंट में क्या होगा कि ये बिल्कुल मिड में होगा, इनके बिल्कुल ए बी के बिल्कुल मिड में, यानी इधर का पार्ट और इधर का पार्ट इक्वल होगा, यानी ए एम और एम बी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला इसमें बेटा नेक्स्ट, वैसे तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल भी था, लेकिन उसे हमने सिलेबस में से इस बार डिडक्ट कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो एक और फॉर्मूला बचता है हमारा, लास्ट फॉर्मूला इसका क्या, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले तो हम समझते हैं बेटा सेंट्रोइड ट्राइंगल। आपने अगर 9th क्लास में अच्छे से ट्राइंगल को पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने इसके सेंटर पढ़े होंगे। कौन कौन से सेंटर होते हैं इसमें। इसमें क्या होता है बेटा, एक तो आपका इन सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, सेंट्रोइड होता है। ठीक है, तो बहुत सारे सेंटर होते हैं ट्राइंगल के, 4 या 5। उनमें से हमें सेंट्रोइड डिस्कस करना, और ये भी बिल्कुल किसमें, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, यानी बहुत इजी पड़ेगा आपको। तो पहले आप समझिए कि होता क्या है सेंट्रोइड। तो उसके लिए एक ट्राइंगल बनाते हैं। सपोज ये हमने एक ट्राइंगल की साइड ली, और ये हमने ट्राइंगल की साइड ली, और फिर हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल की साइड ये लेते हैं। एक ट्राइंगल ले लिया हमने, ये थोड़ा सा इधर से, चलिए वो देखते हैं। ठीक है, इसे हमने बोल दिया कि भाई ये आपका ए है, इसका वर्टिकल जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। मींस अब इस पूरे चैप्टर में कोऑर्डिनेट जरूर आएंगे, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या बोल दिया हमने, x2 y2, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है, x3 y3। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप समझिए सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। तो सेंट्रोइड क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल की मीडियन ड्रॉ करते हैं। और मीडियन कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम ए से कर देंगे ड्रॉ। क्या होती है मीडियन, जो अगर हम किसी वर्टिस से मीडियन ड्रॉ करें और वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसे हम मीडियन बोलते हैं। तो एक ले लिया हमने, एक बी से भी लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ से ज्वाइन करके, एक ये ले लिया हमने मीडियन। चलिए, एक सी से भी लेते हैं। हमने इसके तीनों वर्टिस से क्या ले ली, मीडियन ले लिया, मीडियन ड्रॉ कर दी, ये थोड़ा सा ये। चलिए, तो ये क्या हुआ बेटा आपका मीडियन। मैंने आपको बताया, सपोज ये ए एम है, ये बी एन है, और ये सी आर है।
ठीक है, मीडियन का मतलब क्या होगा, अगर ए एम मीडियन है तो बी एम इक्वल टू एम सी, यानी एम जो है वो बी सी का मिड पॉइंट होगा, और अगर बी एन मीडियन है तो एन क्या होगा, ए सी का मिड पॉइंट होगा, और अगर सी आर मीडियन है तो मीन्स ए और बी का मिड पॉइंट आर होगा। तो सबसे पहले अगर हम किसी ट्राइंगल की मीडियन ड्रॉ करें और वो मीडियन जिस पॉइंट पर भी, ट्राइंगल की थ्री मीडियन जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट करेगी उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो चलिए इसके कोऑर्डिनेट का डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर मैं इसे जी से नोट कर लूं तो इसके लिए फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। देखिए और इसकी प्रॉपर्टीज, किसी ट्राइंगल की मीडियन उसे उसके सेंट्रोइड को 2:1 में, यानी किसी ट्राइंगल का सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। इधर से भी ले लो। अब देखो अगर हम इसे प्रूव करना भी चाहते हैं क्वेश्चन को, कैसे करते हैं सिंपली, सबसे पहले m क्या होगा, बीसी का मिड पॉइंट, तो क्या हो जाएगा बेटा मिड पॉइंट के लिए, तो x2 प्लस x3/2 कोमा y2 प्लस y3/2। फिर हमें पता है कि जो ट्राइंगल का सेंट्रोइड है वो इसकी साइड यानी किसी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो हमारे पास a के कोऑर्डिनेट है, m के कोऑर्डिनेट है, ये m रेशियो आने वाला लग जाएगा सेक्शन फॉर्मूला, और वहां से क्या हो जाएगा आपका ये प्रूव हो जाएगा। जैसे अगर हम करें भी तो क्या होगा बेटा, g के कोऑर्डिनेट क्या फॉर्मूला था, mx2, तो अब m तो 2 है आपका, और ये कितना हो गया आपका x2 प्लस x3/2 है ना, प्लस nx1, तो m तो 1 है आपका और x1 कितना, तो x1 ही है, अपोन में कितना था बेटा आपका m प्लस n, 2+1। फिर my2, तो m तो आपका 2 है, तो y2 क्या होगा आपका, ये हो गया कितना y2 प्लस y3/2 और प्लस 1 इंटू y1, और अपोन में फिर वही आपका 2+1, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस देते हैं, तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना हो गया आपका x2 प्लस x3, भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस x1 अपॉन 3, और कोमा ही क्या हो जाएगा आपका, ऐसे 2 से 2 कैंसिल, y3 प्लस y2 प्लस y1/3। तो ऐसे हम फॉर्मूला प्रूव भी कर सकते हैं, बट प्रूव तो नहीं करने के लिए कभी आ भी सकता है आपका, लेकिन आपको इसका फॉर्मूला अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड ही आने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसे आएंगे आपके, और ऑब्जेक्टिव तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने हैं आपके। तो ये फॉर्मूला होगा इसके आपके, फॉर्मूला होता है आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। एक दो एग्जांपल भी कर लेते हैं इनके ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन है ये, एग्जांपल बोलते हैं बेटा, एग्जांपल, फाइंड द midpoint and the midpoint of line joining the points, joining the points 2,6 and 8,-2। तो सिंपल है बेटा, सबसे पहले इसे हम ए से नोट करते हैं 2,6, इसे हम बी से नोट कर लेते हैं 8,-2। मिड पॉइंट निकालना तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो, मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2, x1 y1 and x2 y2, put the value of x1 and x2, x1 is 2, x2 8 upon 2, y1 6, y2 minus 2 upon 2, 8 plus 2 10, 10/2 5, and 4/2 means कितना 2, the coordinate of midpoint is 5,2। आंसर बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आपने फॉर्मूला अप्लाई किया और इजीली आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल और समझते हैं जो किसके ऊपर बेस्ड है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। तो लेते हैं बेटा, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। फिर समझ लीजिए सेंट्रोइड क्या होता है बेटा, अगर किसी ट्रायंगल की मीडियन ड्रॉ करें और जिस पॉइंट पर थ्री की थ्री मीडियन इंटरसेक्ट करेगी उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। तो फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल whose vertices are, the whose coordinate of vertices are 1,7, 3,5 and 2,6। ठीक है,
तो सिंपल है भाई, सबसे पहले हम सपोज करते हैं जो ट्राइंगल का वर्टिसेस, एक तो ए से नोट कर लिया 1,7, सेकंड को बी से 3,5, एंड थर्ड को सी से 2,6। तो निकालते बेटा सेंटर ऑफ ट्राइंगल, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ट्राइंगल, जिसे हम जी से नोट करते हैं। क्या फॉर्मूला होगा बेटा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 वैल्यू पुटअप कर दीजिए। x1 इज 1 प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 3 एंड 7 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन 3। 3 to 5 16/3, 18/3 मीन्स कितना, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। तो सेंट्रोइड क्या हो जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, ये बिल्कुल लिखिए आप, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ टाइम, क्या हो जाएगा आपका 2,6। तो बिल्कुल इस चैप्टर में यही आपके कंसेप्ट है, 4 कंसेप्ट है, बिल्कुल इजी है, आप फॉर्मूला अच्छे से लर्न करिएगा और जितने भी इसके एग्जाम्पल हैं आपके उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर देगा। थैंक यू।